हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम वंस अगेन टू योर चैनल कंप्यूटर साइंस विद मीना डोगरा। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ सीबीएसई बोर्ड की क्लासेस 9th 10th के लिए करंट सेशन 2024-2025 के लिए सीबीएसई ने जो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया। इस पोर्शन को सीबीएसई ने 2 स्लॉट्स में बेटा डिवाइड किया है। 9th 10th का एक ग्रुप है और 11th 12th का एक ग्रुप है। अब आप सब जानते हैं कि 9th वाले बच्चे और 11th वाले बच्चे 2025 में अपने स्कूल में एनुअल एग्जाम देंगे, थ्योरी एग्जाम, ठीक है ना। और 10th और 12th के जो स्टूडेंट्स हैं दे विल सिट फॉर देयर बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर इन 2025। सो व्हाट सीबीएसई इज टेलिंग यू थ्रू दिस सर्कुलर द क्वेश्चन पेपर कॉम्पोजिशन, कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके से फ्रेम किया जाएगा और उसमें किस कैटेगरी के क्वेश्चंस कितनी कितनी परसेंटेज में होंगे। सो इस वीडियो को देखते हैं। और इसके लिए ये सर्कुलर है जो सीबीएसई ने रिलीज किया 3rd of April 2024 को, सर्कुलर एकेडमिक सर्कुलर नंबर 30। और इसका अगर आप सब्जेक्ट देख पा रहे हो तो सब्जेक्ट इज सेम बेटा। सब्जेक्ट रीड्स असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर सेशन 2024-2025। इस सर्कुलर का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर में सीबीएसई क्या कह रहा है वो देखते हैं। इस फर्स्ट पैराग्राफ में सीबीएसई ने बताया है कि इन अकॉर्डेंस विद एनईपी 2020 CBSE has been taking steps regularly to implement competency-based education in schools. फाइन। सो मेन एम्फोसिस क्या है कि इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम बने स्कूल्स के थ्रू कि जिसमें क्रैमिंग को अवॉइड किया जाए, रोट मेमोराइजेशन ना हो, जो आप सीखें उसे आप इम्प्लीमेंट करना सीखें, सो दैट यू आर एबल टू मीट द चैलेंजेस ऑफ द ऑनगोइंग सेंचुरी। फाइन। इसमें सीबीएसई ने इस पैराग्राफ में पूरा अपना बताया कि कैसे कैसे सर्कुलर रिलीज कर करके सीबीएसई ने इसे 2019, 2020, 2022 इन सब ईयर्स में, इन सेशंस में इनकॉर्पोरेट किया। अब बोर्ड ने इसी पैटर्न पर आगे बढ़ते हुए, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करते हुए असेसमेंट इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस को इंट्रोड्यूस किया है थ्रू दिस सर्कुलर इन अकॉर्डेंस विद एनईपी 2020 फॉर दिस करंट सेशन, दैट इज 2024-2025। फाइन। सो अब उस बेसिस पर इन्होंने बताया है कि percentage of for the forthcoming session, the percentage of competency based questions that will assess the application of concepts learned in school in real life, जो आप सीखोगे उसको अप्लाई कैसे करोगे रियल लाइफ सिचुएशंस में, इसको क्वेश्चन पेपर में बोर्ड ने कैसे इंक्लूड किया है वो देखते हैं। So I'm moving to page 2 of this circular. Don't worry, you'll get the circular's link in the video's description. The changes for 9th to 12th year-end board examination 2024-2025. अब आप ध्यान रखना 9th 10th के लिए क्वेश्चन पेपर जो होगा बेटा, क्वेश्चन पेपर कॉम्पोजिशन वो किस तरह होगा। 9th क्लास के लिए ईयर एंड एग्जामिनेशन यानी 9th का एनुअल एग्जाम, और 10th क्लास के लिए बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट ईयर वाला, ठीक। सो इसको कंपैरेटिवली दिया है विद लास्ट ईयर्स academic session and this year's academic session. For 9th 10th there's no change from previous academic session. CBSE has clearly mentioned जैसा लास्ट ईयर था 9th 10th का वैसा ही इस साल भी होगा, अगले इस सेशन के लिए भी होगा, ठीक है। सो पहला है कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस इन फॉर्म ऑफ MCQs, case study based questions, source based questions, or any type. The percentage in the question paper was 50% in the last session, and see in this session this percentage is also the same. MCQ हो गए, केस स्टडी बेस्ड हो गए, जहां आपको एक केस स्टडी गिवन होती है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है और जिस पर आप पढ़े हुए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हो, उस केस स्टडी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चनिंग की जाती है और आप उसको अप्लाई करते हो। और सोर्स बेस्ड जैसे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड टेक्स्ट या कोई टेक्सचुअल कोई पैसेज हो गया और उस सोर्स को पढ़कर उसको कॉम्प्रिहेंड करके उसका मीनिंग समझकर आप उस पर गिवन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। सो ये 50% से। फाइन। सिलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस, दैट मीन्स जिसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस गिवन होंगे MCQ और आपको उसमें से करेक्ट आंसर को चूज करना होगा। लास्ट सेशन में 20% था। This session also select response type questions are carrying the same percentage, that is 20%. Next category is constructed response questions that are like short answer, long answer questions as per existing curriculum, existing pattern. वो कितना है बेटा 30% लास्ट ईयर था, एंड इस बारी भी ये वाला जो कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस है दैट इज
30%. So as board wrote over here that no change from previous academic session in this session for classes 9th and 10th. Fine, let's move to classes 11th and 12th where CBSE has introduced changes. So again question paper for year end examination ये किसके लिए होगा बेटा? 11th क्लास के लिए, और बोर्ड एग्जामिनेशन किसके लिए होगा? 12th क्लास के लिए. ऐसे ऊपर था जो मैंने आपको यहाँ पर बोला भी है, ईयर एंड है 9th के लिए और बोर्ड एग्जाम है 10th के लिए. So let's see what CBSE has changed for these two classes. Last academic session 2023-2024 और 2024-2025 करंट सेशन में कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस, उसी कैटेगरी के क्वेश्चंस, केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, इसका परसेंटेज था लास्ट सेशन में 40%. फाइन, और इस बार सीबीएसई ने इस परसेंटेज को अप बाई 10% कर दिया है. सो यहाँ पर आपका पहला चेंज आया, फ्रॉम 40% competency focused questions percentage in your question paper will now be 50%, that is 10% more than the last session. Right? So पहला चेंज यहाँ आया. ओके बेटा. Then 10% hike, then select response type MCQ लास्ट सेशन में 20% थे, इस सेशन में 20%. So this thing remains the same. Fine for classes 11-12. Now constructed response questions, short long answer, last time they were in the last session they were 40%, they were forming 40% of your question paper, and now in this session they will form 30% of your question paper. So there's a change over here and there's a dip by 10% over here. फाइन. सो ये 11th-12th में चेंजेस किस तरह हुए हैं कि कॉम्पिटेंसी फोकस्ड 40% से बढ़ाकर 50% कर दिए गए हैं और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चंस को 40% से डिक्रीज करके 30% कर दिया गया, whereas MCQ percentage is just the same. So I hope this has clarified your this thing, knowledge about how your question papers will be composed for these 4 classes. And curriculum document CBSE ने release कर दिया है for this current session. Sample papers अभी तक तो नहीं आए हैं, but yes, whenever they will come, I will definitely take up through a separate video for the curriculum as well as the question paper design, the sample paper, which will form the basis for question paper design of these subjects, of these classes for different subjects. Fine. So I'll come up with these videos later on. Okay. And till then, you can just watch this video and share it with your friends if you have found it useful. And as I always say in the end, children, happy learning. God bless you. Take care and bye-bye.